अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं आगा खान बोर्ड और उसका मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। उसके अंदर कुछ एसएलओज ऐसे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो कि कवर होंगे पंजाब बुक की एक्सरसाइज 10.3 से। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आइडेंटिटीज़ बताई थी, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, सिंगल एंगल आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आगे के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। आपसे सवाल ये करते हैं कि भाई साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल और टेंजेंट डबल एंगल का आंसर निकाल के बताइएगा जब आपके पास साइन अल्फा किसके बराबर है, 3/5 के बराबर, और अल्फा की वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान। लाजमन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला क्वाड्रेंट है जहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आपको साइन अल्फा की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं पता, तो कॉस अल्फा किसके बराबर है? √1 - साइन स्क्वायर अल्फा के। यहाँ पे आपने सारी चीज़ों का आंसर पुट किया, 4/5 आंसर आया। ये प्लस माइनस के साथ आएगा। आपको चूज करना होगा क्या प्लस लिखे या माइनस लिखे। तो चूँकि पहला क्वाड्रेंट था तो ये सारे पॉजिटिव होंगे, तो इसकी वजह से कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पे 4/5 आया। साइन डबल एंगल आइडेंटिटी आंसर आ गया। कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी याद रखनी है, आंसर आ गया। इसके बाद हमने कहा कि भाई टेंजेंट किसके बराबर है? साइन डिवाइडिंग बाय कॉस। साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल का आंसर ऊपर आपने निकाला, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस का आंसर आप निकालेंगे। कॉस गिवन है, साइन अल्फा गिवन है, कॉस अल्फा गिवन है, साइन अल्फा गिवन नहीं है। तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा? √1 - कॉस स्क्वायर अल्फा के। जैसे ऊपर वाला सवाल था वैसे ही होगा। अब जरा देखिएगा तीसरा सवाल। साइन डबल एंगल डिवाइडिंग बाय 1 + कॉस अल्फा किसके बराबर है? टेंजेंट अल्फा के। लेफ्ट हैंड साइड लिया डबल एंगल किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। 1 + कॉस अल्फा, 1 + कॉस 2 एंगल यानी 2 अल्फा। ये आइडेंटिटी से हमने निकाला, इसका आंसर आता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी से आया। कॉस से कॉस, 2 से 2 टाइप आया। आंसर मेरे पास साइन डिवाइडिंग बाय कॉस आया है, नहीं टेंजेंट आया। इसी तरीके से पार्ट 3 है, खुद करिएगा। हम दूसरे वाले सवाल पे जाते हैं, पार्ट 4 ज़रा देखिए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हमने राइट हैंड साइड लिए, यहाँ पे सेक नज़र आया और टेंजेंट नज़र आया। याद रखिएगा जब भी आपको सेक, टेंजेंट, साइन, कॉस के अलावा आपको कोई भी आइडेंटिटी मिलेगी, आप उसको बेसिक आइडेंटिटीज़ में ब्रेक करेंगे, जो कि है साइन एंड कॉस। तो यहाँ पे हमारे पास सेक है, तो सेक बराबर होता है 1/कॉस के। टेंजेंट बराबर होता है साइन डिवाइडिंग कॉस के। अपॉन में कोई चीज़ आए, बीच में प्लस माइनस आए, तो हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद कॉस अल्फा ऊपर आया हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखने वाली चीज़ है जो कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास है 1 किसके बराबर होता है? क्या मैं इस 1 के जगह पे 1 यानी क्या मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 कह सकता हूँ? हाँ कह सकता हूँ। यानी इस 1 को ये वाला जो 1 है, इस 1 को मैंने यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो आपके पास डबल एंगल की आइडेंटिटी है, और डबल एंगल की आइडेंटिटी किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर। अब ज़रा देखिएगा, ये a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया a प्लस, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a - b का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला खुलता है a² + b a² + b² - 2ab, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। इसका मतलब यहाँ पे हमने लगाया ये पूरी चीज़ खोलने के बाद फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बंद हुआ तो क्या है? कॉस अल्फा - साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और अपॉन में आ रहा था कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने कहा यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, यानी आप जब खोलते हैं तो क्या लिखते हैं? a - b a + b। तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल करती है, बट न्यूमरेटर में एक चीज़ बचेगी और डिनोमिनेटर में ये था, और यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब टिप क्या है? टिप ये है कि जब आपको अगर सेक, कॉसेक, टेंजेंट नज़र आए तो उसको बेसिक आइडेंटिटीज़ के अंदर ब्रेक करिएगा और वहीं से आपका फ़ायदा हो जाएगा, राइट। अब दूसरा, इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने बात की ये वाली चीज़ की। अब हम पार्ट
बात कर रहे हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 के अंदर आप देखें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन अल्फा, और ये किसके बराबर है? हाफ एंगल के बराबर है। इसका मतलब अब आप जो भी करेंगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की, उसमें सिंगल एंगल था, आप उसको हाफ एंगल की शक्ल के अंदर ब्रेक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 प्लस साइन अल्फा, न्यूमरेटर को सॉल्व करिएगा। ये 1 है ना, अगेन 1 पे मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ? जो मैंने आइडेंटिटी ऊपर लगाई थी, और वो किसके बराबर थी? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ अल्फा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड पे क्या ले जाना है? हाफ एंगल ले जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 के बदल लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडिंग बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडिंग बाई 2। यहाँ पे इस 1 को मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट एंगल में मैंने अल्फा डिवाइडिंग बाई 2 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे है मेरे पास साइन अल्फा, तो ज़रा देखिएगा इसकी आइडेंटिटीज में लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन 2 अल्फा डिवाइडिंग बाई 2 बराबर होता है 2 साइन अल्फा डिवाइडिंग बाई 2 इंटू कॉस अल्फा डिवाइडिंग बाई 2। ये साइन डबल एंगल का फॉर्मूला खोला है मैंने, मगर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मगर फॉर्मूला खुलने के बाद तो यही नज़र आएगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। 2 टाइम्स ऑफ साइन हाफ एंगल कॉस हाफ। न्यूमिनेटर आपने जैसे सॉल्व किया वैसे डिनोमिनेटर सॉल्व किया, और इसमें वही ऊपर वाला फॉर्मूला बन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा ये, और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी। इसी तरीके से बाकी दूसरे सवाल हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। इसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटीज आ गई हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आएगा, पसंद आएगा। मैं बाकी की वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।